कहानी की शुरुआत में हमें दो फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिनका नाम कोल और मैडी होता है और ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। पर तभी इन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। अब कुछ दूर आगे आ जाने के बाद कोल को मैडी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद कोल मैडी को देखने के लिए आती है। तभी कोल देखती है कि कोई उसकी फ्रेंड को बेहोश करके ले जा रहा होता है। तभी एक ब्लैकआउट होता है और हम कोल को एक बॉक्स में देखते हैं जिसमें एक रेड लाइट थी, जिसकी वजह से कोल को अल्ट्रासोनिक बीप सुनाई देने लगता है। कोल बॉक्स से निकलने की काफी कोशिश करती है पर सुपरसोनिक साउंड की वजह से वो बॉक्स को नहीं खोल पाती। अब कोल से ये आवाज बर्दाश्त नहीं होती और वो लगातार बॉक्स को पीट रही होती है। फिर कुछ देर बाद कोल बॉक्स को खोल लेती है और बाहर निकल आती है। फिर कोल देखती है कि वो किसी जंगल में है और तभी उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड मैडी को भी रात किडनैप कर लिया गया था, इसीलिए वो मैडी को आवाज लगाने लगती है। कोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ कैसे फंस गई है। वो मदद के लिए इधर उधर भागने लगती है कि तभी उसे दो और लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम एलिस और सीना होता है। इन्हें भी इसी तरह किडनैप करके यहाँ छोड़ा गया था। फिर सीना कोल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास फोन है। इस पर कोल को लगता है कि जिस बॉक्स में वो थी उसी बॉक्स में उसका फोन रह गया होगा। पर जब ये तीनों कोल के बॉक्स के पास आती हैं तो उसमें फोन नहीं था, क्योंकि जिसने भी इन्हें किडनैप किया था उसी ने इनका फोन भी ले लिया था। तभी कोल को अचानक से दौरा पड़ता है जिससे कोल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। पर कोल जैसे ही बेहोश होती है तो वो किसी और के माइंड से कनेक्ट हो जाती है और देखती है कि कोई कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। कुछ देर बाद जब कोल को होश आता है तो उसके सामने एलिस थी और सीना उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। कोल एलिस से सीना के बारे में पूछती है तो एलिस बताती है कि जब तुम बेहोश हो गई थी तब वो चली गई। फिर एलिस कोल से उसकी बेहोश होने की वजह पूछती है तो कोल कहती है कि उसे एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी एक प्रकार की डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की नर्व्स कोशिका डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे उस इंसान को दौरा पड़ता है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन कोल जब बेहोश हो गई थी तो वो कुल्हाड़ी वाले इंसान की भी उसे कैसे देख पा रही थी, इसका जवाब हमें आगे पता चलने वाला है। यहाँ ये दोनों एक साथ उस डायरेक्शन की ओर जाने लगती हैं जिस डायरेक्शन में सीना गई है। कुछ दूर आगे चलने के बाद कोल और एलिस को वैसा ही एक बॉक्स मिलता है। ये दोनों वहाँ जाती हैं तो तभी उन्हें वहाँ एक मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये दोनों उसे देखकर छिप जाते हैं। फिर वो कुल्हाड़ी वाला इंसान बॉक्स के पास आने लगता है। तभी एक बार फिर से कोल को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है और फिर से कुल्हाड़ी वाले आदमी के व्यू से कनेक्ट हो जाती है। एलिस कोल को बेहोश होता देख उसे छोड़कर भागने लगती है और कुल्हाड़ी वाला आदमी उसका पीछा करने लगता है। इधर कोल एक्समैन को एलिस का पीछा करते हुए देख पा रही थी। कुछ दूर जाने पर एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी से एलिस पर हमला कर देता है पर एलिस बच जाती है और उसकी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर एक्समैन उससे कुल्हाड़ी छीनकर उसे एक भयानक मौत दे देता है। इसके बाद जब कोल को होश आता है तो वो एलिस के पास आती है और देखती है कि एलिस सब मर चुकी है। इसे देखकर कोल बहुत ज्यादा डर जाती है और जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। काफी देर भागने के बाद आखिरकार वो जंगल से बाहर आ जाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर जंगल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई थी जो कोल के पास जाने पर रेड हो जाती हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रिलीज करने लगती हैं। जब कोल उस डिवाइस से दूर हटती है तो वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाती हैं। अब कोल के पास भागने का मौका था पर वो मजबूर थी एक ऐसा चीज से जो शायद उसके दिमाग में इम्प्लांट है और उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भी रिलीज कर रही है। फिर कोल यहाँ बैठ जाती है कि तभी एक लड़की भागते हुए कोल की तरफ आने लगती है क्योंकि उसके पीछे एक एक्समैन आ रहा था। तभी एक्समैन उस लड़की की कमर में कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जिससे उसकी कमर घायल हो जाती है। तभी एक और आदमी आता है जिसके पास दराती थी और वो कोल को मारने के लिए आ रहा था। तभी एक्समैन उसे रोकने की कोशिश करता है मानो वो कोल को बचा रहा हो। यहाँ सीकलमैन और एक्समैन एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस बीच कोल उस लड़की के पास आती है और उसकी हेल्प करके उसे लेकर चली जाती है। इधर सीकलमैन एक्समैन को मार देता है और कोल एंड उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ये लड़की कोल को अपना नाम सैली बताती है। फिर कोल सैली को पत्तों से छिपाकर हेल्प ढूंढने के लिए चली जाती है।
है। यहाँ सैली छिपी हुई थी कि तभी सीकल मैन आकर सैली को पीटता है और घसीटकर एक पेड़ के पास ले जाने लगता है। बेचारी सैली सीकल मैन से अपनी जान की भीख मांगती है, पर वो हैवान सैली के दोनों हाथों को उखाड़ने लगता है। इधर कोल का सामना पिग मैन से होता है जो कोल को मारने की कोशिश करता है, पर इधर सीकल मैन जैसे ही सैली के हाथों को उखाड़कर फेंकता है तो सेम टाइम पर पिग मैन का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। इसके बाद कोल पिग मैन के हथियारों को उठाती है और एक दूसरी जगह पर आती है जहाँ पर कुछ वुड हाउस थे। तभी पीछे से कोई आता है और कोल एकदम से पीछे हथियार से उस पर वार कर देती है। ये एक लड़की होती है जो कोल और बाकियों की तरह यहाँ पर फंसी थी, पर अब वो कोल के हाथों एक्सीडेंटली मारी जाती है। तभी यहाँ पर सीना आती है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जो अपनी एक साथी को मरा देखकर डर जाती है। फिर कोल उन्हें समझाती है कि उसने गलती से उसे मार दिया है, ना कि जानबूझकर। तभी एक बार फिर से कोल को दौरा पड़ता है और वो फिर से किसी के दिमाग से कनेक्ट थी। वो अपनी फ्रेंड मैंडी को देखती है जिसे कोई छिपा रहा है, यानी कोई उसकी रक्षा कर रहा है। अब जब कोल होश में आती है तो वो देखती है कि वो दूसरी लड़की सहमी हुई बैठी है और सीना चली गई है। कोल उस लड़की को समझाती है कि जो भी उसने किया वो एक गलती थी, मैंने उसे कोई और समझकर मारा। ये लड़की अपना नाम रोज बताती है और जिसके बाद अब ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। फिर कोल उससे कहती है कि मेरी दोस्त मैडी भी यही कहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। कोल अब ये सोच रही थी कि जब भी वो बेहोश होती है तो वो उन आदमियों के नजरिए से कैसे देख पाती है। तभी कोल को याद आता है कि यहाँ इन जंगलों में आने से पहले वो किसी ऑपरेटिंग रूम में थी जहाँ डॉक्टर ने उसकी आंखों के साथ कुछ किया था। फिर कोल एक स्पून लेती है और उस मरी हुई लड़की की आंख को निकालने लगती है। रोज ये देखकर डर जाती है। जब कोल उसकी आंख निकालती है तो उसमें एक वायर्स इम्प्लांट था। अब कोल ये समझ जाती है कि कैसे वो उन आदमियों के नजरिए से देख पाती थी। दोस्तों ये सब कोल को ही दिखता था क्योंकि उसे एपिलेप्सी नामक डिसऑर्डर है और इसीलिए सिर्फ वो उनके नजरिए से देख सकती थी। तभी यहाँ पर सीना भी आ जाती है और कोल उसे अब सब कुछ बताती है कि हमारी सभी की आंखों में वायर्स इम्प्लांट किए गए हैं जिस वजह से शायद उनकी नजर हम पर है। और मैंने अपनी फ्रेंड मैडी को भी देखा जिसकी रक्षा कोई बीस्ट कर रहा था, यानी कि हम सभी का एक बीस्ट है जो हमारी रक्षा करता है और बाकियों को मार देता है। इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि जब उस वक्त सीकल मैन कोल को मारने आ रहा था, वैक्स मैन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो सिर्फ कोल का ही गार्डियन बीस्ट है जो केवल उसे ही बचाएगा और बाकियों को मारेगा। ये सब एक गेम की तरह था जिसमें सिर्फ वही बच सकता था जो आखिरी तक सरवाइव कर पाएगा। यहाँ सीना सोचती है कि अगर वो कोल और रोज को मार देगी तो उनके गार्डियन बीस्ट भी मर जाएंगे और इसी तरह वो कोल की फ्रेंड मैडी को भी मार देगी जिससे उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा। फिर अकेली वो ही बच पाएगी। कोल और रोज सीना के गलत इरादों को भाप लेती हैं जिसके बाद ये दोनों भागकर एक दूसरे हट में आ जाती हैं, पर सीकल मैन इनके हट के बाहर आ जाता है। फिर ये दोनों पीछे से निकलने की कोशिश करती हैं पर रोज का पैर फंस जाता है, जिसके बाद सीकल मैन रोज को घसीट कर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी कोल वापस वहां आती है और सीकल मैन से लड़कर रोज को बचाती है। रोज सीकल मैन के हाथों को काट देती है जिसके बाद ये दोनों मिलकर सीकल मैन को मार डालते हैं। तभी यहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आता है जो पता नहीं किसका था, पर जब वो सीकल मैन को मरता हुआ देखता है तो कोल से डरकर भाग जाता है। फिर कोल बाहर आती है तो उसे सीना मिलती है जो मैडी यानी कोल के फ्रेंड को ढूंढ रही थी ताकि उसे मार सके और अकेली सरवाइव कर सके। रोज छिपकर उसे देख रही होती है। तभी पीछे से वो गार्डियन बीस्ट आकर रोज को पकड़ लेता है और हट में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये गार्डियन बीस्ट सीना का होता है और ये उसे मारने की कोशिश इसीलिए कर रहा होता है ताकि आखिर में सीना और उसका गार्डियन बीस्ट सरवाइव कर सके। यहाँ सीना के पीछे से कोल का गार्डियन बीस्ट आ रहा था। कोल सीना को बातों में उलझाए रखती है जिससे कोल का गार्डियन बीस्ट सीना के सर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार डालता है। अब सीना के मरने से उसका गार्डियन बीस्ट भी मरने लगता है जिससे रोज बच जाती है। यहाँ कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद मार डालती है ताकि वो रोज और मैडी के लिए खतरा ना बने। इसके बाद ये दोनों मैडी को ढूंढ लेते हैं और कोल मैडी को सही सलामत देखकर खुश होती है, पर इन दोनों की आपस में इतनी अच्छी दोस्ती देख रोज को जेलसी होती है और वो मैडी को बुरा भला कहने लगती है। कोल रोज को ऐसा करने से मना करती है और देखती है कि यहाँ पर एक टनल थी जिससे होकर ये उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बैरियर्स को पार कर सकते थे, पर ये टनल बंद होती है जिससे कि ये यहाँ से नहीं निकल सकते। अब यहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो मैडी का था, यानी कि वो सिर्फ रोज और कोल को ही मारने वाला था। फिर कोल कुल्हाड़ी को उठाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, पर गलत टाइम पर कोल को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो मैडी के गार्डियन बीस्ट की आंखों से अपने आप को गिरता हुआ देखती है।
ये गार्डियन बीस्ट कोल और रोज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रोज चाकू से मैडी का गला काट देती है, जिससे मैडी भी मारी जाती है। अब मैडी के मरते उसके गार्डियन बीस्ट का सर एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे वो भी मारा जाता है। कुछ देर बाद कोल की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा देखकर रोज पर गुस्सा करती है और उसे यहाँ से भगा देती है। अब हम ये देखते हैं कि कोल फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से बने बैरियर्स के पास आती है और अपनी बाईं आंख को निकालकर फेंक देती है, जिसमें वायर इम्प्लांट था, जिससे कि अब कोल को अल्ट्रासोनिक वेव सुनाई नहीं देती। इसीलिए कोल आखिरकार यहाँ से निकल पाती है। इधर रोज अब अकेली बची थी और जो इन पर नजर रख रहा था उसे लगता है कि सिर्फ रोज बची है, इसीलिए वो रोज को विनर अनाउंस करता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो VR बॉक्स पर एलिस की डेथ रिप्ले देख रहा होता है और तभी यहाँ पर कोल आती है और उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का फाउंडिंग मेंबर था जिसमें लोगों को मारा जाता है। फिर कोल इस आदमी से कंपनी के बाकी लोगों के नाम पूछती है और इस आदमी को मार डालती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।